उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों के बाद सबसे बड़ा सवाल था मायावती का राजनीतिक भविष्य, क्योंकि चुनाव में जो हाल बहुजन समाज पार्टी का हुआ वो तो शायद उनके विरोधियों ने भी नहीं सोचा होगा। 403 सीटों वाली विधानसभा में मायावती के खाते में सिर्फ एक सीट आई। हालांकि राजनीति को समझने वाले लोग इस हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह खुद मायावती को ही मानते हैं। चुनावों से पहले और चुनाव प्रचार के दौरान कभी ऐसा नहीं लगा जैसे बीएसपी भी इस चुनाव में भागीदार है। अखिलेश यादव का गठबंधन ही पूरे चुनाव के दौरान भाजपा से टक्कर लेता हुआ दिखाई दिया। चुनाव के दौरान मायावती को लेकर खबरें उड़ी कि मायावती ने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की पोस्ट के लिए प्रचार धीमा कर दिया है और वो भाजपा को अपने वोटों का फायदा पहुंचाना चाहती है। पूरे चुनाव के दौरान ये अफवाह हर गली मोहल्ले तक घूमती रही, लेकिन चुनाव के दौरान न मायावती ने इसका खंडन किया और न ही उनकी पार्टी ने। हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद मायावती ने इन अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की और कहा कि वो राष्ट्रपति का पद स्वीकार नहीं करेंगी, ये केवल एक अफवाह है। लेकिन तब तक ये अफवाह शायद अपना काम कर चुकी थी। वहीं दूसरी ओर कुछ नेता मायावती पर सपा को फायदा पहुंचाने का दावा भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि मायावती के चुनाव में ठीक तरह प्रचार नहीं करने से मुस्लिम वोट एक तरफा सपा गठबंधन को पड़ गई, जिससे उन्हें ज्यादा सीटें मिली। खैर, ये सब राजनीतिक अटकलें हैं। चुनावों की हकीकत बस यही है, जो बीएसपी दलित ब्राह्मण और मुस्लिम गठजोड़ के जरिए सत्ता में आना चाह रही थी, उसे सिर्फ एक सीट मिली। अब इन नतीजों के बाद बड़ा सवाल ये है कि मायावती के बाद कौन होगा जो बहुजन समाज पार्टी में नई जान फूंकेगा। चुनाव हार मंथन के लिए जो पहली बीएसपी की बैठक हुई, शायद उसी में इस सवाल का जवाब है। मायावती ने हार के बाद प्रदेश की सभी अपनी पार्टियों की इकाइयां भंग कर दी, लेकिन अपने भतीजे आकाश आनंद को दोबारा बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। बसपा को समझने वाले लोग मानते हैं कि मायावती बसपा का राजनीतिक भविष्य आकाश आनंद में खोजने की कोशिश कर रही है। भीम आर्मी के प्रमुख युवा नेता चंद्रशेखर आजाद, जो उनकी वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है, उन्हें रोकने के लिए और बसपा को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने व अपना खोया जनाधार वापस लाने के लिए मायावती ने आकाश आनंद को मंच सौंप दिया है। मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के सबसे बड़े पुत्र आकाश अपनी बुआ के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सुर्खियों में आए। आकाश दोबारा कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। लंदन से एमबीए कर चुके आकाश 2017 में बसपा में सक्रिय हुए थे और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें बसपा का स्टार प्रचारक भी बनाया गया। कहते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहने वाली बसपा की डिजिटल मंचों पर जो तस्वीर 2022 के चुनाव में नजर आई, उसके पीछे भी आकाश आनंद ही थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ठाकुर दलितों के बीच सहारनपुर में हुई झड़प के बाद बसपा प्रमुख के साथ वहां के दौरे से की थी। जब तेजस्वी यादव ने मायावती से मुलाकात की, तब भी आकाश साथ में ही दिखे। इसके अलावा सपा सुप्रीमो अखिलेश जब मायावती से मिलने उनके घर पहुंचे थे, तब भी आकाश मायावती के बगल में मौजूद थे। ये शायद बसपा का संक्रमण काल है, जहां अब नए नेताओं को तरजीह दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदार मिलने के बाद आकाश का दखल पार्टी के फैसलों और नीति बनाने में बढ़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या आकाश ही बसपा को वापस सत्ता में ला पाएंगे या इंतजार और लंबा होगा।